एजाइल और वाटरफॉल के बारे में बात कर रहे हैं। वाटरफॉल मेथोडोलॉजी क्या है? जो कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग वर्कफ्लो के हिसाब से देखा जाए तो वाटरफॉल मेथोडोलॉजी एक सीक्वेंशियल डिजाइन प्रोसेस है। इसमें सब कुछ सीक्वेंस में चलता है, यानी कि जितने भी स्टेजेस हैं, चाहे कॉन्सेप्शन हो, इनिशिएशन हो, एनालिसिस करनी हो, डिजाइन हो, कंस्ट्रक्शन हो, टेस्टिंग हो, इम्प्लीमेंटेशन हो और मेंटेनेंस हो, ये सारे के सारे स्टेप बाय स्टेप होते हैं। एक बार कंप्लीट होगा एक स्टेप तो नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, और ये जो प्रोसेस है सीक्वेंशियल है, यानी कि एक बार स्टेप कंप्लीट हो गया तो डेवलपर कांट गो बैक, मतलब वो दोबारा वापस नहीं जा सकते पहले स्टेप में। ये हो सकता है कि वो जाए, लेकिन वाटरफॉल मेथोडोलॉजी इसको सपोर्ट नहीं करती है और कोई चेंज के लिए रूम नहीं है, यानी कि प्रोजेक्ट आउटकम जो होगा वो जो भी प्लान आपने एक्सटेंसिव प्लान बना लिया है स्टार्टिंग में, उसी के तहत होगा, उसी को फॉलो करेगा। जो एडवांटेज है वाटरफॉल मेथोडोलॉजी के, पहला तो ये है कि वाटरफॉल मेथोडोलॉजी ये कहती है कि आप रिकॉर्ड कीपिंग अच्छे से करिए, मेटिकुलस, यानी कि कुछ भी करिए आप, डॉक्यूमेंटेशन जरूर होना चाहिए। तो रिकॉर्ड होगा तो इससे क्या होगा कि आगे जब भी हम इंप्रूव करना चाहेंगे या फिर मेंटेन करना चाहेंगे सॉफ्टवेयर को, तो हमें बड़ी आसानी होगी। वाटरफॉल मेथोडोलॉजी में क्लाइंट को पता होना चाहिए कि, या क्लाइंट जानता है उसे क्या मिलने वाला है, उन्हें पता है साइज क्या है, कॉस्ट क्या है, लाइफ और टाइमलाइन क्या है प्रोजेक्ट का। उनके पास डेफिनेट आइडिया है कि उनका प्रोग्राम क्या करने वाला है जब उन्हें मिलेगा। अगर एम्प्लॉय टर्नओवर होता है, मान लीजिए एम्प्लॉय यहां से छोड़ के कहीं और चला जाता है किसी और कंपनी में, तो जो डॉक्यूमेंटेशन आपने कर रखा है बेहतरीन, वो प्रोजेक्ट को कोई इंपैक्ट नहीं करेगा, यानी कि जो टर्नओवर है एम्प्लॉय का वो बहुत कम इंपैक्ट करेगा, क्योंकि कोई दूसरा रिप्लेस करेगा और डॉक्यूमेंटेशन है आपके पास। डिसएडवांटेज क्या है वाटरफॉल के? एक बार आप आगे बढ़ गए तो दोबारा वापस नहीं जा सकते, कोई चेंज करना है तो नहीं कर सकते। सारी चीज जो डिपेंड करती है वो इनिशियल रिक्वायरमेंट्स पे है, पूरी चीजें। इनिशियल रिक्वायरमेंट कैसे होगा? अगर ये रिक्वायरमेंट फॉल्टी है तो प्रोजेक्ट आगे फॉल्ट बढ़ता चला जाएगा। अगर रिक्वायरमेंट एरर आपको मिलता है और चेंज आपको करने हैं तो प्रोजेक्ट शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा आपको। सारा जो प्रोडक्ट है वो आखिर में टेस्ट होता है, यानी कि एंड में। अगर आपने बग आपको मिले और वो आखिर में मिल रहे हैं, जाके टेस्टिंग पीरियड में मिल रहे हैं, जबकि उसको उसी समय, यानी कि जब वो आ रहे हैं जिस समय दिखाई दे रहे हैं उसी समय उनको दूर किया जा सके, नहीं, ऐसा नहीं। उसको आप आखिरी में, लास्ट में जाके जब पूरा कोड कंप्लीट हो जाएगा तब टेस्टिंग करेंगे। तो इसलिए हमेशा टेम्पटेशन रहता है कि कुछ डिले किया जाए, किसको? टेस्टिंग को। और इसमें क्या होता है कि शॉर्ट विन्स तो हो जाते हैं, एक छोटे तौर पर आपकी विन तो मिल गई आपको, शेड्यूल कि हम चलिए शेड्यूल में हैं अभी, लेकिन ये आगे चल के आपको कॉस्ट बहुत करता है। अब हर चीज चेंज होती है, क्लाइंट की जो नीड्स है, रिक्वायरमेंट, वो भी चेंज हो रही है। अगर मान लीजिए क्लाइंट अपना मूड बदलता है, वो कहता है कि मैंने ये सोचा था लेकिन अब मुझे इसमें ये चाहिए, जो चीज वो वाजिब मांग रहा है, वो जो वाजिब है, मतलब आप उस एनवायरनमेंट के हिसाब से वो भी चेंज हो गई है। लेकिन आप समझ लीजिए कि वाटरफॉल में बहुत मुश्किल है इसको अकोमोडेट करना, क्योंकि वाटरफॉल में ये लेट भी करेगा और बजट पे भी इम्पैक्ट करेगा। तो कब आप यूज करें वाटरफॉल मेथोडोलॉजी को? जब एक क्लियर पिक्चर हो क्या आपको बनाना है, जब आपको पता है क्लाइंट ऐसे हैं जो ज्यादा चेंज नहीं बोलेंगे, एक बार जब शुरू हो गया तो शुरू हो गया। जब डेफिनेशन ज्यादा जरूरी है, स्पीड नहीं, आपको फटाफट नहीं बनाना है, मतलब आपके पास मेन है कि आप चीजें कॉन्क्रीट बनाइए, जल्दी बनाइए नहीं। अब एजाइल क्या है, एजाइल को समझ लें। एजाइल एक तरीके से सॉल्यूशन है, जो एजाइल के पहले जितने भी मॉडल हैं उनकी जो जो प्रॉब्लम थी, दिक्कतें थी, उन सबका सॉल्यूशन है ये। तो इन्होंने कहा कि सीक्वेंशियल डिजाइन प्रोसेस जो अपनाया जा रहा है उसकी जगह हम एजाइल मेथोडोलॉजी अपनाएंगे और एक इंक्रीमेंटल अप्रोच होगी इसमें। एजाइल में इंक्रीमेंटल अप्रोच होती है। तो एजाइल का मतलब जो शाब्दिक अर्थ है वो मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे कहते हैं तेंदुआ या लेपर्ड बहुत एजाइल होता है, उसी एजिलिटी की बात कर रहा हूँ। बिल्ली कितनी एजाइल होती है। तो डेवलपर शुरू करते हैं एक बहुत ही छोटे सिंपल डिजाइन से, फिर उसको छोटे छोटे मॉड्यूल बना बना के आगे बढ़ते हैं। ये स्प्रिंट पे काम होता है, बहुत तेजी से बनाए जाते हैं। हर एक स्प्रिंट पे फिर से प्रोजेक्ट की प्रायोरिटीज इवैल्यूएट होती हैं कि कौन ये करना था, अब ये हो गया, अब क्या करना है, और फिर टेस्ट इस पे लगाए जाते हैं। ये स्प्रिंट
आपको बग्स या प्रॉब्लम्स को डिस्कवर करने में, शुरुआत में डिस्कवर करने में आपको मदद करते हैं। और फिर जो कस्टमर का फीडबैक लिया जाता है, जो आप इस डिजाइन में अगली बार की जो स्प्रिंट है उसमें डाल सकते हैं। अब डिजाइन और इसमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन तो हो नहीं रहा है, इसीलिए इसको थोड़ा सा बोला जाता है कि जो कमी है वो इस चीज में है एजाइल में। एडवांटेजेस क्या है एजाइल मेथोडोलॉजी के? एजाइल मेथोडोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो एजाइल मैनिफेस्टो को भी फॉलो करती है कि अमीनेबल टू चेंजेस, यानी जो चेंज हो रहे हैं इनिशियल प्लानिंग के बाद भी, इसको भी केटर किया जाता है। ये माना जाता है कि चेंजेस होंगे और उसके लिए तैयारी की जाती है, क्योंकि एजाइल मेथोडोलॉजी आपको अलाउ करती है कि आप चेंज करें। इसीलिए आप फीचर ऐड कर सकते हैं, अप टू डेट रख सकते हैं और लेटेस्ट डेवलपमेंट जो इंडस्ट्री में हो रहे हैं उसके हिसाब से अपने आप को अपडेट और जो सिस्टम बना रहे हैं उसको अपडेट कर सकते हैं। हर एक स्प्रिंट के बाद एक प्रायोरिटी डिसाइड होगी, क्योंकि आपके पास यूजर स्टोरीज है, बैकलॉग्स लॉग्स है, और आपने ये इतना ले लिया, फिर आप यूजर से पूछा साहब आप कौन सा लेना है, यूजर बताएगा आप ये लेना है। तो इस तरीके से धीरे धीरे प्रायोरिटी वाइज चीजें बढ़ेंगी। हर एक स्प्रिंट के बाद टेस्टिंग होती है, ऐसा नहीं कि वेरिफिकेशन वैलिडेशन पे ध्यान नहीं दिया जाता, वो जरूर ध्यान दिया जाता है, और हर एक के बाद एक टेस्टिंग होगी। तो जो आपके एरर्स हैं वो शुरुआत में ही पता चल जाएंगे, एंड की कोई बात नहीं है इसमें। और क्योंकि टेस्टिंग मैं कह रहा हूँ ये भी बहुत जरूरी है, हर बार एक साइकिल के बाद, जैसे मैंने कहा ना ये इटरेटिव प्रोसेस, इंक्रीमेंटल प्रोसेस है, तो हर बार आपको एक वर्किंग प्रोडक्ट मिलेगा। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि अगर मान लीजिए प्रोजेक्ट मैनेजर सक्सेसफुल नहीं है, उसको ये सब चीजें, क्योंकि इसके लिए बहुत मेहनत लगेगी, पूरी टीम को आपको कंट्रोल करना है, पूरी टीम को एकदम वर्ज पे रखना है, तो केवल कोड स्प्रिंट्स में ही तब्दील हो जाएगा। और अगर प्रोजेक्ट मैनेजर के पास ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो एजाइल को ठीक से इंप्लीमेंट कर पाए, तो लेट भी होगा और बजट भी ओवररन हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल प्रोजेक्ट कोई डेफिनेटिव प्लान नहीं है। तो जो बनने वाला है वो शुरुआत से बिल्कुल भिन्न होगा, अलग होगा। कब आप यूज करेंगे एजाइल मेथोडोलॉजी को? जब एकदम फास्ट, बहुत तेजी से आपको करना है, स्पीड ज्यादा जरूरी है, क्वालिटी उतनी ज्यादा जरूरी है। जब आपको पता है कि क्लाइंट चेंज बोलेगा, चेंज के बारे में बात करेगा, अपनी चेंज बोलेगा, बताएगा कि साहब ये चेंज कर दीजिए। जब आपको क्लियर पिक्चर ही नहीं पता कि आपका फाइनल प्रोडक्ट कैसे दिखने वाला है। जब आपके पास स्किल्ड लेबर है जिनके पास पॉसिबिलिटी कि वो अपने आप को अडेप्ट कर सकते हैं, और वो उनकी थिंकिंग भी ऐसी है कि वो एजाइल मैनिफेस्टो के हिसाब से काम कर सकते हैं। जब जो प्रोडक्ट है वो इसलिए बनाया जा रहा है और उतना फास्ट उसका कॉम्पिटिटर्स हैं कि आप इससे पहले कि थोड़ा सा बनाना शुरू किया, दूसरे वाले ने टेक्नोलॉजी चेंज कर दी, दूसरा वाला कोई और फंक्शन ले आया, उसके लिए आपकी एजाइल मेथोडोलॉजी सबसे अच्छी। तो मैं ये पहले बता दूं कि ये मैं किसी की वीकनेस या किसी की स्ट्रेंथ नहीं बता रहा हूँ, कौन अच्छा कौन बुरा ये आपके ऊपर है। लेकिन एजाइल और वाटरफॉल मेथोडोलॉजी दोनों की अपनी अपनी अच्छाइयां हैं, अपनी बुराइयां हैं, सब में अच्छाई बुराई होती है, ऐसी इसमें भी है। ये आपके ऊपर है कि कौन सा आपको करना है। अगर आप चेंज आपके बहुत सारे हैं, एजाइल पे जाइए। आपको पता है कि एग्जैक्टली क्या करना है, तो वाटरफॉल पे जाइए। तो अब हम एक काम करते हैं कि एडवांटेज देख रहे हैं एजाइल और वाटरफॉल। एजाइल और मेथोडोलॉजी एक आउटकम है, मैंने जैसे बताया था, एक एजाइल मैनिफेस्टो हुआ था, यानी कि एक पहले कॉन्फ्रेंस हुई जो बुद्धिमान लोगों की, उसके बाद एक मैनिफेस्टो बना, क्यों एक बकायदा इसको एजाइल अलायंस करके है वो जो चलाता है। जो बेसिस थी एजाइल की वो थी जो भी रिक्वायरमेंट की चेंज हो रहे हैं उसके हिसाब से हम अडेप्ट कर सकें, अपने आप को चेंज कर सकें। उन्होंने कहा कि टीम इंटरेक्शन ज्यादा जरूरी है, कोलैबोरेटिव मैनर में काम करना जरूरी है, लोग ज्यादा जरूरी है, डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा जरूरी नहीं है, सॉफ्टवेयर ज्यादा जरूरी है। इसके लिए उन्होंने ये कहा कि मल्टीपल इंक्रीमेंट रिलीज करिए, एक लार्ज प्रोजेक्ट रिलीज से अच्छा है मल्टीपल रिलीज करिए। तो एजाइल मैनिफेस्टो ने बताया कि एजाइल जो वाटरफॉल मॉडल से कुछ चीजों में अलग भिन्न है और अच्छा है। पहले तो एक एडेप्टिव अप्रोच है इसकी, प्रिडिक्टिव अप्रोच नहीं। बहुत सारे इटरेटिव साइकिल है, यानी कि आपको रिलीज जल्दी मिल जाता है, एक रिलीज से अच्छा काफी रिलीज। और कोडिंग ज्यादा होती है, डॉक्यूमेंटेशन कम होता है। ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल नहीं होता है। और फीडबैक बहुत जल्दी मिलता है, 15-20 दिन में आप कर देते हैं, और जो यूजर बोलता है उस हिसाब से आप चेंज, यूजर का इन्वॉल्वमेंट होता है पूरा का पूरा। इसमें जो कम्युनिकेशन है एफिशिएंट है टीम के बीच में, जैसे स्क्रम में होता है। और जो भी, क्योंकि टेस्टिंग हमेशा हो रही है, तो क्वालिटी ड्रिवन डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस या अप्रोचेस है।
तो ये साफ देखिए कि ये हर बार इटरेशन होता है आपका, एक बार आप डिलीवरेबल देते हैं, ऐसे चलता रहता है जब तक आप रिलीज पे ना आ जाए। ये आपका इटरेटिव इंक्रीमेंट है। देखिए इंक्रीमेंट है और इटरेटिव इंक्रीमेंट है एजाइल के लिए। तो एजाइल प्रोजेक्ट जैसे मैंने बताया इटरेटिव है, ये सारे फेजेस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के ये करता है बाकायदा, और उसमें हर बार में एक इटरेशन या स्प्रिंट लगाता है। बहुत तेजी से काम होता है, स्प्रिंट मतलब बहुत तेज से दौड़ना। तो हर एक इटरेशन में टीम आती है आपस में और डिलीवर करते हैं प्रोडक्ट को। तो टाइम जो है उसका कम होता है, जैसे आप 15 दिन से लेकर हो सकता है 1 हफ्ता भी हो, कम टाइम लगता है और बहुत रिलेवेंट है, बहुत प्रैक्टिकल है आज के सिनेरियो में। टिपिकल वाटरफॉल मॉडल एक सेपरेट ब्लॉक की तरह समझ सकते हैं आप, जहां पर एक काम करके वो दूसरे को सौंप दिया जाता है कि हमने ये कर लिया, अब आप करिए। लोग नहीं, फेज की बात कर रहा हूँ। तो थोड़ा समय भी खराब होता है और इसमें रीवर्किंग के बहुत चांसेस है। अगर कोई आपका चेंजेस आ गए, अगर डिजाइन में चेंज करना पड़ा तो रिक्वायरमेंट चेंज करना तो बहुत मदद होती है। तो एक टिपिकल वाटरफॉल रिलीज कैसा होता है? रिक्वायरमेंट एनालिसिस, बिल्ड, टेस्ट, इम्प्लीमेंट। आप वापस नहीं जा पा रहे हैं तो एजाइल अप्रोच वहां पर आती है जहां पर आपको रिस्पॉन्सिव होना पड़ेगा और आपके सॉफ्टवेयर जो बनाना है वो अनप्रिडिक्टेबल है। और जो भी टूल्स आप यूज करते हैं सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए एजाइल वे में, वो डिपेंड करता है कितनी सिंप्लिसिटी है, एजिलिटी है, और आप एजाइल मेथोडोलॉजी उसमें लगा रहे हैं। ये एजाइल का एक कंक्लूजन बताता हूं आपको। एजाइल कस्टमर अवेलेबिलिटी की बात करें तो ये एजाइल बोलता है कि कस्टमर हमारे पास अवेलेबल रहे, कस्टमर रहे हमारे पास। ये बोलते हैं जो वाटरफॉल मॉडल की कब रहे ये कस्टमर, वो तभी रहे जब माइलस्टोन हो, जब कोई माइलस्टोन प्राप्त हुआ, जैसे हमने रिक्वायरमेंट गैदरिंग कंप्लीट कर ली तो यूजर से बात हो जाएगी। ध्यान रखिएगा कस्टमर इन्वॉल्वमेंट हमेशा रिस्क को रिड्यूस करता है, कम करता है। अब स्कोप और फीचर्स के बारे में बता रहे हैं, स्कोप या फीचर्स जो होंगे, तो एजाइल बिल्कुल वेलकम करता है कि आइए साहब जो चेंज है बताइए, हम इसको करेंगे। और रिवर्किंग भी पॉसिबल है, स्कोप में डायरेक्टली डाला जाता है, इतना फ्लेक्सिबिलिटी रखी जाती है डिजाइन में ताकि कोई दिक्कत ना आए, चेंज हो सके। ये चेंज को वाटरफॉल एड्रेस नहीं करता है, बहुत ज्यादा वाटरफॉल को अच्छा नहीं लगता कि चेंज आए। हाँ, अगर स्कोप पहले से पता हो क्या करना है, जो कॉन्ट्रैक्ट टर्म एक बार बन जाए तो बस इस पे काम हो सकता है, वाटरफॉल बढ़िया है। देखिए चेंज हमेशा होगा, हर जगह होगा, इसलिए चेंज के लिए तैयार होना जरूरी है। फीचर प्रायोरिटाइजेशन का मतलब ये होता है कि हमारे एजाइल में यूजर स्टोरीज या बैकलॉग इस तरीके से चलता है, यानी कि जो यूजर हमारे साथ है वो बताते हैं हमें ये करना है, पहले ये करना है, ये करना है, तो पहले उनकी चीज बनाते हैं। और उससे क्या होता है कि हम पहले जो उसकी मोस्ट वैल्यूएबल फीचर है वो पहले डालते हैं, फिर बाद में जैसे कुछ और थोड़े बहुत होंगे वो आखिर में डाल देंगे। ये एजाइल की फिलॉसफी है। जबकि वाटरफॉल बोलता है कि जो एग्रीड अपॉन है वो हम बनाएंगे, एक साथ बनाएंगे, सब कुछ बनाएंगे। तो इससे क्या है, रिस्क बढ़ सकता है। अब डू एवरीथिंग या डू इन इंक्रीमेंट, ये आपको डिसाइड करना है। टीम के बारे में बात करेंगे तो यहाँ टीम का बड़ा रोल है एजाइल में, यानी उनके बीच में मोहब्बत, प्यार, कोऑर्डिनेशन, आदर, सत्कार और एक दूसरे के प्रति निर्भरता, ये सब होनी चाहिए। जबकि यहाँ पर टीम कोऑर्डिनेशन, क्योंकि अलग अलग फेज है, हैंड ऑफ होगा, मैंने काम कर दिया साहब, अब अपना काम कर लीजिए। टीम जितनी साथ काम करेगी, जितने लोग काम करेंगे, उतना अच्छा आपका प्रोजेक्ट अच्छा होगा। फंडिंग के बारे में बात करें, ये समय और टाइम एजाइल बढ़िया कर लेता है। हाँ, अगर आपके ऐसे चेंज को ऐसा आपको कस्टमर मिल गया जो बार बार चेंज करा है, साहब ये भी कर दीजिए, ये भी कर दीजिए, वो भी कर दीजिए, तब आपका कॉस्ट ओवररन होगा। यहाँ पर आपका बिल्कुल एग्रीड अपॉन वाटरफॉल बिल्कुल पक्का है, कॉस्ट ओवररन इसकी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही सारा एस्टिमेशन हो जाता है, सारी चीजें फिक्स हो जाती हैं। तो इसलिए फिक्स टाइप प्राइस थोड़ा टफ है, क्योंकि इतना जल्दी हम नहीं बता सकते हैं कि आगे क्या मेहनत होने वाली है। फिर समरी के बारे में बात करें कि एजाइल बेटर है, और जहां पर ये फिजिबल है वहां जरूर बहुत अच्छा है, फिजिबल है। और यहाँ पर वाटरफॉल में प्लान ड्रिवन है, इसमें रिस्क को कम करना अगर हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, और ये हुआ भी है। वाटरफॉल के अलग अलग मॉडल, वी मॉडल आए हैं, बल्कि स्पाइरल मॉडल भी वाटरफॉल मॉडल ही यूज करता है। तो ये आपके अलग अलग हमने डिफरेंसेस देखे एजाइल और वाटरफॉल के बारे में, कौन सा कब यूज करना है ये आप डिसाइड करिए। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।